पहले की शिक्षा जो हुआ करता था वो इस प्रकार की नहीं होता था। पहले की शिक्षा गुरुकुल टाइप का होता था, लेकिन एक व्यक्ति अंग्रेज आया मेघालय, और वो जैसे कि आके शिक्षा को जैसे कि बांट टूट के चला गया। एग्जाम में जैसे कि 100 नंबर का है, इसमें से आपको जैसे कि 30% जैसे कि लाना जरूरी है। 30% का मतलब कि 30 नंबर लाना है। 100 में जैसे कि 30 नंबर लाते हैं तभी आप जैसे कि पास घोषित हो जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो ये 30 भी जैसे कि दो भाग में टूट गया है सर। 30 में 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 15% लाना है, और 50% जैसे कि 30 में 15% ऑब्जेक्टिव और 15% जैसे कि सब्जेक्टिव, ये दोनों में जैसे कि आपको पास होना जरूरी है। तो कोई रोकने वाला तो नहीं ना, माए बाप। अजी हम लोग 100 में 100 लाने की बात कर रहे हैं, आई 30% पे हम लोग जिससे लटके हुए हैं। अगर यदि आपका निशाना यदि सिर्फ पास होना है तब तो आप गड़बड़ा जाइएगा। आपका निशाना होना चाहिए कि 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। हम लोग जैसे कि पास होने के लिए नहीं ये सीरीज चला रहे हैं, और हम लोग ये पास होने के लिए नहीं जैसे कि अभी जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? क्योंकि हम लोग को जैसे कि फाइनली जैसे कि निशाना 100 नंबर लाने का है, न कि हम लोग को पास होने का मतलब है। ठीक है, तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को जैसे कि समझ आ गया है वीडियो। यहाँ तक वीडियो जैसे कि आप लोग जैसे देख चुके हैं, तो आपका दायित्व तो होता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप यदि भला करिएगा तो लोग का भला होगा और आपका भी भला होगा। इसलिए वीडियो यदि आपके हाथ तक लग जाता है, किसी न किसी वजह से आप देख लेते हैं, तो आपका भी दायित्व होता है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरे दोस्त आइए हम लोग जैसे कि नेक्स्ट सीरीज की ओर जैसे कि चलते हैं, और आप जैसे कि वीडियो में बने रहिए। ये बोर्ड को क्लीन करते हैं और पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्याकरण में सर क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में जैसे कि सबसे पहले चीज हम लोग जैसे कि उतारने जा रहे हैं, वो आपके सामने उतारने जा रहे हैं। आप जैसे कि दिल थाम के बैठे रहिए मेरे दोस्त, आ रहे हैं। एक बार में जैसे कि आपको जैसे कि रट के बैठ जाना है। ठीक है, एक बार में जैसे कि रट के बैठ जाना है। ये 5 मिनट में जैसे कि सर आप कैसे कह रहे हैं, तो ध्यान से देखिए 5 मिनट में कैसे कह रहे हैं। ठीक है, आप 5 मिनट में कैसे कह रहे हैं, ये बात को आप जैसे कि समझने की कोशिश करिए कि सर आप 5 मिनट में इसको कैसे कह रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क हो गया, ख है, ग है, घ है, और एक और इधर में है, बढ़ा दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं कि अंगा है। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद च होता है, छ होता है, ज होता है, झ होता है, इ होता है। उसके बाद सर ट होता है, ठ होता है, और ट ठ, ड होता है, ड होता है, ढ होता है, न होता है, त होता है, थ होता है, थ है, द है, ध है, और न है, प है, फ है, ब है, भ है, और म है। फाइनली तो यही होता है मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे, फाइनली जैसे कि यही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फाइनली यही होता है। पता नहीं लोग पा रहा है कि नहीं लोग पा रहा है आप लोग को। पहले ना जैसे कि आप इस जैसे कि फिगर को हम एक फोटो जैसे कि बना रहे हैं, इस फोटो पर जैसे कि ध्यान दे दे आप। ठीक है, ये फोटो में आप ध्यान से देखा जाए तो ये आपका जैसे कि मुख है, कंठ। ठीक है, ये फिगर को देखा जाए, यानी कि सबसे पहले आवाज जो हम लोग को साउंड जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले जैसे कि साउंड जो निकलता है वो कहीं ना कहीं जैसे कि मेरे दोस्त ये कंठ से निकलता है। ध्यान से रहे दोस्तों, कंठ से निकलता है। कंठ के बाद जैसे कि आवाज जो है कंठ के आगे जाएगा तो आपको जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि ये तालू से निकलेगा। तो ध्यान से रखेगा, तालू से निकलेगा। उसके बाद सर बोलने में जैसे कि मुंह में सटता है, इसको जैसे कि मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। उसके बाद सर मूर्धा के बाद जैसे कि क्या होगा सर, मूर्धा के बाद जैसे कि होता है, मूर्धा के बाद जो है वो आपको जैसे कि दंत होगा दोस्तों, दंत। और दंत के बाद जैसे कि बोलने में ओठ सत्ता है, इसको हम लोग जैसे कि ओठ बोलेंगे, ओठ। ठीक है, यही मेनली जैसे कि 5 गो जैसे कि वर्ड होता है, उच्चारण का स्थान होता है।
जैसे हमको जैसे कि एक ट्रिक लिख देना है दोस्तों, एक ट्रिक जैसे कि लिख लेना है ना, KTM 2, के KTM 2, एक KTM जैसे कि गाड़ी है, इस गाड़ी का जैसे कि नाम हम लोग जैसे कि लिख डाले हैं। KTM 2 में KTM जैसे कि क्या है दोस्त, तो गाड़ी है, गाड़ी का हम लोग जैसे कि नाम लिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, तो K4 कोची हो जाएगा, तो K4 जैसे कि कंठ हो जाएगा। T4 क्या हो जाएगा सर, तो तालु हो जाएगा। देखो यही लिख रहे हैं, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पंचमा है। याद करो, पहले कंठ निकलता है, कंठ के बाद कहा जाएगा, तालु पे जाएगा, तालु के बाद कहा जाएगा सर M4 मूर्धा पर जाएगा, मूर्ध बोलते हैं, मूर्धा स्वर नहीं। और उसके बाद जैसे कि M के बाद जैसे कि मूर्धा के बाद जैसे कि दंत, बोलने में जीभ जो है वो दांत में ठेकेगा, उसको लोग जैसे कि दंत बोलते हैं। उसके बाद दंत के बाद जैसे कि ओ के मतलब जैसे कि ओठ होता है, ओठ, ठीक है। यही मेनली जैसे कि बात होता है, ये बात समझ रहे हैं। मतलब कि क का उच्चारण स्थान कंठ, ख का उच्चारण स्थान कंठ, ग का उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि क ख ग घ का लेटर जो बोला जाता है ये कहीं ना कहीं कंठ से निकलता है, इसलिए कंठ स्वर इसको बोल रहे हैं। तथा ददा जो है वो तालु से निकल रहा है, इसलिए तालु बोल रहे हैं, जो आपको पेड़ के अनुसार दिखा रहे हैं। और देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है। एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ बच जा रहा है, वो क्या बच रहा है देखा जाए। इसमें जैसे कि आपको ले लेना है य, र, ल और व, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, य, र, ल और व। और नीचे से अब एक लेटर छोड़ देना है, ऊपर उठा लेंगे, तिलाबे स, मूर्धनी स, दंती स और ह। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये फाइनली जैसे कि एक ट्रिक, ठीक है। इसमें जैसे कि एक दो और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बच जाता है, जो आप लोग को शायद जैसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग रहा है कि नहीं लोग रहा है। शायद आप लोग जैसे कि देखिएगा और बताइएगा, एक जैसे कि अड़ा और एक जैसे कि द्रव, ये वाला बच जा रहा है। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। तो आपसे पूछेगा एक्स्ट्रा क्या देखा जाए, कंठ में जैसे कि क है, ख है, ग है, घ है, अंगा है, एक छ है, तिलाबे, ठीक है। तो स का उच्चारण, तिलाबे छ का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु में देखा जाए तो ये तथा दधा वाला पूरा आ रहा है, तालु में चचा जजा वाला पूरा आ रहा है, और य और छ ये भी दोनों जैसे कि तालु है। मूर्धा में देखा जाए सर, तो मूर्धा में जैसे कि तथा दधा पूरा आ रहा है, और र और स ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि मूर्धे के अंतर्गत बोला जा रहा है मेरे दोस्त। उसी के बाद आप दंत देखिए, तो दंत में जैसे कि तथा दधा लिया जा रहा है, और ल और ह भी दंत में लिया जा रहा है। उसके बाद ओठ में देखा जाए, यानी कि जिसका उच्चारण करने में ओठ काम कर जाए, जैसे बोलिए प, फ, ब, भ, ये सब ओठ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओठ काम कर रहा है। और इसमें जैसे कि एक व बोलिए, व बोलने में भी ओठ उच्चारण स्थान है, ठीक है मेरे दोस्त। ये बात को हमने जैसे कि सीखा, और इसी को हम लोग को जैसे कि बोला जा रहा था जैसे कि स्पर्श व्यंजन, ध्यान रहे, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या जैसे कि 25 हो रहा था। और इस स्पर्श व्यंजन में हमने आपको दिखाया कि ये जो दोनों है, स्टार्टिंग का फर्स्ट जैसे कि दो लेटर क ख च, ये च छ त थ, ये स्टार्टिंग का दो लेटर दो था, इसको बोलना था जैसे कि अघोष। क्या बोलना था सर, अघोष। और बाकी जैसे कि ये तीन जैसे कि बच जा रहा है, ये तीनों जो बच जा रहा है ना, आप देखिए इधर एक है, ये दो है, तीन है, चार है और पांच है। स्टार्टिंग के दो लेटर वाला पूरा जो है वो अघोष था, और ये जैसे कि बच जा रहा था, इसको हम लोग को बोलना था जैसे कि सघोष। याद करो क्या बोलना था सर, सघोष। बात को समझे कि नहीं समझे, सघोष बोलना था, ठीक है सर। इसी में हमने आपको बताया था कि अल्प प्राण, अल्प प्राण किसको बोलना है, तो दूसरा लेटर को अल्प प्राण, दूसरा लेटर ध्यान से देखिएगा, दूसरा लेटर और इधर से जैसे कि चौथा लेटर को अल्प प्राण हम लोग को बोलना था। क्या बोलना था सर, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण, सॉरी अल्प प्राण नहीं, महाप्राण, महाप्राण बोलना था, महाप्राण ये दोनों को बोलना था सर। अल्प प्राण क्या हो गया, तो पहला हो जाएगा, उसके बाद सर तीसरा हो जाएगा, और पंचमा हो जाएगा, ठीक है। पहला, तीसरा और पंचमा जो हो जाएगा, इसको हम लोग को बोलना है जैसे महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो मेरे दोस्तों यही ट्रिक के वजह से आपका पूरा जैसे कि वर्ण का जैसे कि उच्चारण जैसे कि खत्म होता है। और इसी के साथ जैसे कि हम लोग जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, और आपके सामने जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव जैसे कि इसी ट्रिक पर जैसे कि लेकर उड़ जाते हैं। आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, पहला लेटर बोल रहा है कि प का उच्चारण स्थान,
दोस्तों प का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प आप देख सकते हैं कि प का उच्चारण स्थान जो होगा क्या होगा? तो प के जैसे कि ओष्ठक होगा, क्योंकि प में प आता ओष्ठक हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों? च का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो आप अपने से देख सकते हैं मेरे दोस्त कि च का उच्चारण स्थान जैसे कि तालु होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, एकमात्र स्वर निम्नलिखित में कौन है? एकमात्र स्वर निम्नलिखित में कौन है? ये सब जैसे कि लंबा लंबा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ल कौन सा व्यंजन है? ल जैसे कि कौन सा व्यंजन है? तो आप अपने से बताइए सर कि ल जैसे कि कौन सा व्यंजन है? वैसे तो ल का उच्चारण स्थान नहीं पूछ रहा है, ल का उच्चारण स्थान नहीं पूछा है। ल जैसे कि कौन सा जैसे कि व्यंजन है, ये बात को जैसे कि पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद करिए कि य र ल व कौन व्यंजन में आ रहा था? तो अंतःस्थ व्यंजन में आ रहा था। हम लोग जैसे कि चर्चा जैसे कि करेंगे अंतःस्थ व्यंजन, याद रहे अंतःस्थ अस्था जैसे कि व्यंजन में आ रहा था य र ल और व। तो बताइए कि ल कौन सा व्यंजन है? तो ल जैसे कि अंतःस्थ व्यंजन है कि नहीं है? उच्चारण स्थान से पूछेगा तो अ जैसे कि दंत में आ जाएगा मेरे दोस्त। किसका जैसे कि अंतिम जैसे कि स्वर किसकी जैसे कि अंतिम स्वर होती है? अंतिम स्वर बोला जा रहा है दोस्तों, ये किसकी होगी? तो ये आपका जैसे कि अंतिम स्वर जो हो रहा है वो आपका जैसे कि मुक्ताक्षर की आएगी। एक जैसे कि टॉपिक आपको बताया गया। आगे देखा जाए छ ज्ञ कौन व्यंजन है? छ ज्ञ कौन व्यंजन है? तो याद रखिए कि छ ज्ञ जैसे कि कौन व्यंजन है? तो ये आपको जैसे कि संयुक्त व्यंजन में बताया गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जैसे कि आ रहा आता है कुछ कुछ आता है सर। तो छ आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है, ये सब संयुक्त व्यंजन में अंतर्गत जैसे कि आता है। अंतःस्थ व्यंजन में क्या आएगा सर? तो य र ल व जैसे कि आएगा, ये अंतःस्थ व्यंजन में आएगा। संयुक्त व्यंजन जैसे कि आप देख लिए सर। इसी तरह से तो प्रश्न पूछ सकता है ना, उष्म व्यंजन किसको कहना है? तो उष्म व्यंजन किसको कहना है दोस्त? ध्यान से देखिएगा, उष्म जैसे कि व्यंजन की बात बोलेगा तो उष्म जैसे कि व्यंजन जो आएगा वो तेलाबे स, मूर्धनी स, दंती स और हाँ, ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत जैसे कि आएगा, उष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। और आप इसी से देख लीजिए सर कि मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धनी स का उच्चारण स्थान कंठ है। आप दंती स का उच्चारण स्थान क्या है सर? दंती स के उच्चारण स्थान देखिए आप यहाँ पे तालु है। और उसी प्रकार से तेलाबे स जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है सर? तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और आप उसी प्रकार से देख सकते हैं कि ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का जैसे उच्चारण स्थान जैसे कि दंत है मेरे दोस्त। ठीक है, आप देख रहे हैं य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान जैसे कि तालु होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र के उच्चारण स्थान जैसे कि मूर्धा होगा मेरे दोस्त। ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल के उच्चारण स्थान जैसे कि दंत होगा मेरे दोस्त। और ओ के उच्चारण व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व के उच्चारण स्थान जैसे कि ओठ होगा मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से उच्चारण और कौन कौन अक्षर जैसे कि कहाँ है, ये बात को भी हमने जैसे कि देख पाया दोस्तों। हिंदी में जैसे कि हर्ष वर्ण होते हैं, हर्ष वर्ण पूछ रहा है कि हिंदी में होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, हमने ये बात को आपको लिखाया था कि स्वर जैसे कि मेनली होता है वो 3 प्रकार के जैसे कि बता रहे थे। इसमें जैसे कि बोल रहा था जैसे कि हर्ष स्वर बोल रहा है, तो हर्ष स्वर को उसको बोलते हैं जो छोटी मात्रा में बोला जाता है, जैसे अ, ई और उ, छोटी छोटी वाला। तो 3 होता है मेरे दोस्त, क्या होगा? 3 होगा आपका जैसे कि करेक्ट ऑप्शन जैसे कि हर्ष स्वर वर्ण जो होता है, सॉरी 4 होता है। अ का उच्चारण स्थान पूछा है। आप इसमें देखिए कि अ का उच्चारण स्थान जैसे कि क्या होगा, ये बात हम लोग जैसे कि नहीं देख पाए। तो अ आप बोलिए, अ स्वतंत्र बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है दोस्तों? तो अ का उच्चारण स्थान जैसे कि कितना हो जाएगा? तो अ का उच्चारण स्थान जैसे कि आप देख सकते हैं, बोलिए ना अ, बोलिए अ कुछ में आ गया, कंठ में आ जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट स्वतंत्र बोला जा रहा है, कंठ में, कंठ से आवाज निकल रहा है। कंठ से जो आवाज निकल रहा था, हमने बताया था आपको कि कंठ से जो आवाज निकलता उसको ही बोलना था। र तथा री का उच्चारण स्थान बताइए। र आप देख सकते हैं कि यहाँ है, र का उच्चारण स्थान जैसे कि मूर्धा है मेरे दोस्त। र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो र का उच्चारण स्थान फाइनली जैसे कि आपको मूर्धा हो जाएगा। और री भी बोलने में जैसे कि कंठ के बाद वाला जैसे कि तालु, तालु के बाद मूर्धा का जैसे कि प्रयोग हो रहा है, मूर्धा का प्रयोग हो रहा है। मुंह जैसे कि इधर उधर काम कर रहा है, ये जैसे कि आपको मूर्धा हो गया। ट्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, आप खुदे देख सकते हैं। निम्नलिखित में बोला गया है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष, याद करो, घोष और जैसे कि घोष, अघोष और घोष हमने बताया कि घोष जैसे किसको कहना है। तो आपको हम बताए थे कि ये वाला जो होता था इसको जैसे कि हम लोग को बोलना था जैसे कि अघोष,
अघोष, इसको बोलना था सघोष, या जैसे कि इसको बोलते हैं जैसे कि घोष। इसमें 2 लेटरवा जो होता है ये जैसे कि अघोष में आता है, बाकी जैसे कि 3 लेटर जो होता है बाद वाला वो जैसे कि आपको घोष या जैसे कि घोष में आएगा। जैसे जैसे कि इसमें दिया गया है स, अपने से देखो दोस्तों दिया गया है जैसे कि स, ह, अ और ख। अपने से देखो कि कौन है। क्लियर है? ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि घोष और सघोष भी हमने जैसे कि आपको बताया। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों, बोलता है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण जैसे कि कंठ से होता है। तो आप देख सकते हैं कि प बोलने में ओठ लग रहा है सर। स भी नहीं हो पा रहा है सर। ज, ख बोलने में भी आपको कंठ नहीं लग रहा है सर। तो स बोलने में जैसे कि कंठ का प्रयोग हो रहा है। कौन सा है सर? ये देखो यहाँ स है। स बोलने में ये कंठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार से देखा जाए कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। वर्ण की बात पूछा गया है हिंदी में, अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्थ वर्ण हो उसकी संख्या मेरे दोस्त, वर्ण हो यार हमने शायद व्यंजन लिख दिया था, उसकी संख्या जैसे कि 4 होता है अंतःस्थ का, य, र, ल और व। फाइनली आप देख सकते हैं य को किस वर्ण के अंतर्गत में जैसे कि रखा गया है। य को किस, तो य को अंतःस्थ में रखा गया है क्योंकि य, र, ल और व होता है। तो य को अंतःस्थ में जैसे कि रखा गया है मेरे दोस्त। अब तक आप समझ पा रहे हैं कि सारी जैसे को वर्ण लिख रहा है, बन रहा है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? आ गया कि नहीं आ गया कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष तो हम आपको बताएं कि इसको जैसे कि वह अघोष बोलना रहता है। ठीक है, आप देख पाइएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान जो है ना, स 3 प्रकार के हो रहा है, 1 2 3। अब कौन सा है सर? तो तेलावे स का उच्चारण स्थान पूछ देगा तो तेलावे स का उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ हो जाएगा मेरे दोस्त। इस ट्रिक के माध्यम से जैसे कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ई का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ई का उच्चारण स्थान, तो बोलिए आप अपने से बोलिए ना ई। आप अपने से बोलिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ई का जैसे कि उच्चारण स्थान जो है वो मेनली जैसे कि क्या हो रहा है। ई बोलने के बाद ही मालूम चल रहा है ई का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होगा। ई का उच्चारण स्थान मेरे दोस्त तालु होगा। ल का उच्चारण स्थान पूछा है। ल तो आप देखो य, र, ल यहाँ है और ल जैसे कि तथा दधा में आ रहा है और दंत में जैसे कि होगा, यानी कि ल का उच्चारण स्थान मेरे दोस्त दंत होगा। ठीक है ना। द का उच्चारण स्थान बोला जा रहा है तो आप अपने से देखो कि द है कहाँ। तो तथा दधा में द होता है, तथा दधा में द होता है, इसका भी उच्चारण स्थान जो है मेरे दोस्त दंत होगा। भ का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों, प फ ब, भ तो प फ ब भ में है तो ओष्टक होगा यानी कि ओठ होगा मेरे दोस्त। न का उच्चारण स्थान बोला है न, त्वर्गीय न है तो त्वर्गीय न आप देख सकते हैं ये जैसे कि आपको मूर्धा में आएगा त्वर्गीय न, क्योंकि मूर्धा में त्वर्गीय न जैसे कि आ रहा है इसलिए मूर्धा में उच्चारण होगा। देखिए कितना बढ़िया से मजेदार तरीके से ट्रिक जैसे कि काम कर रहा है। छ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, च छ तो क वाला कंठ बोला जाता है और चसा जो तालु बोला जाता है, तो छ का तालु बोलेंगे। ये तो बारीक एकदम सॉलिड क्वेश्चन हो रहा है। ध का उच्चारण स्थान बोला जा रहा है तो तय थ में जैसे कि ध होता है, ये भी जैसे कि आपका जैसे कि तालु हो जाएगा मेरे दोस्त। व्याकरण से जो क्वेश्चन बनता है वो सारी क्वेश्चन को हमने जैसे कि देख लिया दोस्तों। फ का उच्चारण स्थान पूछा है और ट का उच्चारण स्थान पूछा है तो प फ ब भ में फ आता है ओष्ठ हो जाएगा और ट जैसे कि मूर्धा हो जाएगा। सारी हमने उच्चारण स्थान को देखा। ठीक है दोस्तों, यही प्रकार के हम लोग को क्वेश्चन जैसे कि बनता है और इसके आज के इस वीडियो से आपको मेरे दोस्त वर्ण का जो हम लोग को टॉपिक होता था वर्ण या वर्णमाला का, वो सारी जैसे कि आज की इस वीडियो में आपका जैसे कि फिनिशिंग हुआ। और यहाँ से आज के बाद से चाहे आप कहीं भी बैठ जाइए, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठ जाइए, ये बोर्ड क्या होता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में इससे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है मेरे दोस्त। अगर यदि वीडियो पसंद में आता है तो आप लोग का भी दायित्व होता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरे दोस्त। जय हिंद।